दोस्तों, नवजोत सिद्धू क्रिकेट की दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ में से एक रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान, खेलने के लिए जैसे वो जाने जाते थे खेल में, वैसे ही पॉलिटिक्स में या बाकी अपने सोशल लाइफ के बारे में भी उनकी चर्चा खूब रहे। फिल्म स्टार वाली एक तरह की सेलिब्रिटी स्टेटस रही है। वैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट में जैसा इनका टैलेंट था, वैसा ही टैलेंट बाद में भी इन्होंने पॉलिटिक्स, उसके बाद फिर टीवी शोज़, कमेंट्री, मतलब यानी कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के पटियाला में जन्मे थे 1963 में। इनके पिता भगवान सिद्धू वो भी एक फर्स्ट क्लास लेवल तक के क्रिकेटर रहे और वो चाहते थे कि उनका बेटा नवजोत वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। इन्होंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट बॉम्बे से पूरी की, जहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। लेकिन ये खेलते रहे पंजाब से। एक अच्छे ओपनिंग बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन के रूप में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू किया और 1981-82 में इन्हें सबसे पहली बार पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी खेली। उस मैच में आर्मी यानी सर्विसेज टीम से मैच था पंजाब का, जिसमें कि पंजाब की टीम बड़ी आसानी से जीत गई और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक अच्छा हाफ सेंचुरी बनाया था 51 रन्स पे। इनकी क्रीज पर रुक के खेलने की क्षमता के कारण हमेशा भले रन थोड़ा 50, 60, 70 रन ही बना, लेकिन टीम में सिलेक्शन रहता था इनका। उसके 1-2 साल के बाद 1983 में जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया वापस आई, तो फिर वेस्ट इंडीज़ इंडिया खेलने आई थी। एक तरह से रिवेंज सीरीज़ मानते हैं उसको। और उस सीरीज़ में नॉर्थ जोन के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने टूरिंग वेस्ट इंडीज़ की टीम के अगेंस्ट 122 रन बनाए। तो और वो वेस्ट इंडीज़ टीम जो कि पूरी मेलकम मार्शल और वो होल्डिंग, गार्नर और ये सारे चारों जो तेज़ गेंदबाज होते थे, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, उनके सामने बनाया था। तो फिर उस कारण उन्होंने टेस्ट टीम में अहमदाबाद में चांस दिया गया। लेकिन उस टेस्ट मैच में उन्होंने 90 रन खेल के मात्र 20 रन बनाए। उसके अगले टेस्ट मैच में एक और उन्होंने बड़ा लो स्कोर किया। उसके बाद फिर उन्हें टेस्ट टीम से हटा दिया गया। उस समय एस बाला एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसे सिद्धू के बारे में लिखा था, ही इज़ अ स्ट्रोकलेस वंडर। नवजोत सिंह सिद्धू बताते हैं कि वो बात उनके दिमाग में ऐसी बैठी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लंबे शॉट्स खेलने हैं। उन्होंने अपनी बैटिंग टेक्निक में थोड़ा सा चेंज किया। अगर आप ध्यान से सिद्धू के मैचेस देखेंगे तो हल्का सा ओपन चेस्ट उनका स्टांस रहता है, जस्ट लाइक जावेद मियांदाद। उतना ओपन नहीं, लेकिन थोड़ा सा। और जो इनकी ग्रिप है बैट के ऊपर, बायां हाथ थोड़ा ऊपर रहता है और दाहिना हाथ काफ़ी नीचे रहता है। तो दोनों हाथों के बीच में जो गैप है, उस कारण ये स्पिनर्स को नीचे से उठाते हैं बड़ा अच्छा वो इनके। और दूसरा, शॉर्ट पिच बॉल अगर आप समझो बाहर, तो उस बॉटम हैंड और टॉप हैंड के बीच में जो गैप है, उस कारण जो है स्क्वायर कट या शॉर्ट पिच बॉल को पुल करना इनके लिए बड़ा आसान हो गया। फिर 1987 में इन्हें वापस इंडिया टीम में बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी वगैरह में काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाए थे। और उन्होंने अपने रिलायंस कप 1987 में लगातार 4 हाफ सेंचुरी बनाई, जिसमें कि पहला लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 79 बॉल्स पे 73 रन बनाए, जिसमें कि 5 छक्के शामिल थे। एलन बॉर्डर कहते हैं कि व्हेन दिस गाय हिट्स द बॉल इट कीप्स गेटिंग हिट, यानी कि एक बार इसने हिट कर दिया तो बॉल फिर हवा में ही रहती है, स्टेडियम के बाहर गिरती है जाके। उसके अगले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने 75 रन बनाए, वो मैच इंडिया जीती। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकंड मैच में इन्होंने 51 रन बनाए और फिर जिम्बाब्वे, उसमें भी इंडिया जीती। और 55 रन बनाए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसमें भी इंडिया जीती। तो ये वो इनका रिकॉर्ड इनके पास है, लगातार 4 हाफ सेंचुरी बनाना अपने वनडे डेब्यू में। उसके अलावा अगर इनके ओवरऑल करियर की बात करें तो इन्होंने 51 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें कि 42 के एवरेज से इन्होंने 3200 रन बनाए, जिसमें 9 सेंचुरी 15 हाफ सेंचुरी शामिल है। वहीं इन्होंने 136 वनडे मैच खेले, जिसमें इन्होंने 4000 रन बनाए, जिसमें कि 6 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरी शामिल है। टेस्ट में इनका आई स्कोर 201 नॉट आउट, जबकि वनडे में इनका आई स्कोर 134 नॉट आउट का रहा। नवजोत सिंह सिद्धू उसके बाद 87 रिलायंस कप के परफॉर्मेंस के तुरंत बाद फिर जब न्यूजीलैंड खेलने आए इंडिया में, उस पर टेस्ट में इन्हें फिर चांस दिया गया और उसमें इन्होंने पहले टेस्ट मैच में एक सेंचुरी बनाई, 116 रन बना के आउट हुए थे और इंडिया ने वो मैच जीता था, जिसमें कि उन्होंने 4 या 5 छक्के लगाए थे। वहाँ भी स्पिनर्स को आगे बढ़ के ऊपर से उठा के 6 मारने की क्षमता इनकी अद्भुत थी। 4 छक्के 5 छक्के इनके अक्सर होते थे, किसी भी अगर 50-60 रन के स्कोर हो जाए तो।
तो ये एक उनका नाम बदल गया, स्ट्रोकलेस वंडर से नाम हटा के पाम ग्रोव हिटर, यानी कि स्टेडियम के बाहर जो पाम ग्रोव पेड़ लगे हो तो वहाँ उनके सिक्स गिरते थे जाके। इन्होंने अपनी पहली वनडे सेंचुरी 1989 में शारजाह में पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाई। हालांकि इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 1993 में इंग्लैंड जब इंडिया खेलने आई थी वहाँ उन्होंने 134 नॉट आउट ग्वालियर में बनाया था, जो कि अपना बेस्ट स्कोर सिद्धू मानते हैं आज भी। उसके बाद फिर 1996 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 1990 एक और इंटरेस्टिंग वाकया है इनके लाइफ में। 1996 में जब इंडिया इंग्लैंड खेलने गई थी उस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन से किसी बात पे इनका झगड़ा हुआ और ये टूर छोड़ कर वापस आ गए थे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आई कैन नॉट प्ले एट द कॉस्ट ऑफ माई टर्बन, यानी कि मैं अपनी पगड़ी के कीमत पे क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो समझ में आता है कुछ काफ़ी सीरियस झगड़ा हुआ होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन से, और शायद उसी के गैप होने के कारण सौरव गांगुली को चांस मिला था उस सीरीज़ में, जिसमें सौरव गांगुली स्टैब्लिश हो गया फिर इंडिया टीम में। और उस चूँकि ये टूर छोड़ के बीच में आ गए थे कैप्टन से झगड़ा होने के कारण, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए बीसीसीआई ने इन पे 10 टेस्ट मैच का बैन लगा दिया। वो 10 टेस्ट मैच अगले 1-2 साल में हुए तो थोड़ा इनका गैप भी हो गया था। फिर 1997 में ये वेस्ट इंडीज़ खेलने के वहाँ इन्होंने अपना हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बनाया 201 नॉट आउट, और फाइनली जो है इन्होंने 1999 में क्रिकेट छोड़ दिया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इनका तो देखा जाए तो जो 12 साल का इनका रेगुलर क्रिकेट करियर रहा है 1987-88 से सन 99 तक, 11-12 साल का, उसमें इन्होंने मात्र 51 टेस्ट मैच खेले। रीज़न यही कि कभी कभार इनकी बोर्ड से अनबन हो जाया करती थी और कभी मतलब फॉर्म बीच बीच में ख़राब हुआ, तो अदरवाइज़ इस 70-80 टेस्ट मैच से ज़रूर खेल कर रिटायर होते। लेकिन जो भी है, नवजोत सिंह सिद्धू जब फॉर्म में बैटिंग करे तो देखने लायक मैचेस होते थे। आपको 1996 वर्ल्ड कप में जो इंडिया जीती थी सेमीफाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसमें जो 90 रन की इनकी पारी है कौन भूल सकता है। अगर सिद्धू की वो इनिंग ना होती तो शायद इंडिया और कम में आउट हो जाता, और जिस ढंग से आमिर सुहेल और सईद अनवर ने ओपनिंग किया था उस मैच में, शायद इंडिया मैच हार भी सकती थी। तेंदुलकर उसमें मुझे याद है 37-38 रन बना के आउट हुए थे, फिर सिद्धू ने ही इनिंग को संभाला था। खैर इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू हम सब ने देखा कपिल शर्मा शो में भी वो रहे हैं। इंग्लिश इनकी गज़ब की होती थी, जो उनकी कमेंट्री आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कोई प्रोफेशनल कमेंटेटर, और इंग्लिश में जो इनकी कमांड थी बहुत कम कमेंटेटर्स की रही है, जिस कारण में कमेंट्री में भी इनका अच्छा करियर रहा है। लोग कहते हैं कि इंग्लिश या तो शशि थरूर बोलते हैं या फिर नवजोत सिंह सिद्धू। इसके अलावा आप ने देखा हो नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिक्स में भी रहे हैं। वो बीजेपी की तरफ से उन्होंने एक सांसद रहे, उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से उन्होंने वो इलेक्शन जीते। एक और इनका इंसिडेंट इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो है कि 1988 में एक बार इनके हाथ से एक मर्डर हो गया था। जी हाँ, 27 दिसंबर 1988 को पटियाला के शेरावाला रेलवे क्रॉसिंग के सामने ये और इनके एक दोस्त गाड़ी लगा के खड़े थे। तभी एक 65 वर्षीय एक कोई व्यक्ति थे गुरनाम सिंह, वो वहाँ पहुँचे। उन्हें शायद कहीं बैंक जाने की जल्दी थी, तो उन्होंने हॉर्न बजाया और सिद्धू से गाड़ी साइड करने को कहा। इसमें कुछ बहसबाजी हो गई, झगड़ा हो गया, जिस कारण फिर हाथापाई हो गई और गुरनाम सिंह को चोट लग गया सिर पे मारपीट में सिद्धू से। तो जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ जाके गुरनाम सिंह की डेथ हो जाती है, और वो केस इनके ऊपर लगभग 34-35 साल चला, और सन 2022 में फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दिया इनको, और 1 साल ये जेल रहे, फिर जेल से छूट के वापस आए। तो नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ रहा है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न, कई फील्ड में इन्होंने अपना नाम कमाया, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, टेलीविज़न शो, कमेंट्री। एक बार जेल भी जा चुके हैं अनइंटेंशनल, वो रोड रेज वाले जो मर्डर हो गया था इनके हाथ से। इनका निक नेम शेरी है, जो कि लोग प्यार से इन्हें शेरी भी बुलाते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू और इनके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान के बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कहते हैं कि इनकी बॉडी थोड़ी स्टिफ थी, फील्डिंग में डाइव कम मारते थे। तो इनका बेटा कहता था कि पापा मैं आपको टीवी पर डाइव मारता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं नवजोत सिंह सिद्धू हमारे शेरी के बारे में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और
सब्सक्राइब अवश्य कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे 948 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 52 सब्सक्राइबर और चाहिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए। तो इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत चाहिए, मुझे बहुत आवश्यक है। फिर से अनुरोध करता हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी और विषय पर बात करेंगे।